नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ एक ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ को सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो अब टू व्हीलर अलग सेक्टर हो गया। उनमें से टू व्हीलर प्लस थ्री व्हीलर दोनों एक साथ जुड़कर टू एंड थ्री व्हीलर्स अलग सेक्टर हो गया। जैसे पैसेंजर व्हीकल अलग सेक्टर हो गया, जैसे हेवी व्हीकल्स वो भी अलग सेक्टर हो गया। तो हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो कौन सा कंपनी है? आप ज़रूर कह सकते हैं टाटा मोटर्स जो नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद देखेंगे तो अशोक लेलैंड वो भी एक कंपनीज़ है। आइचर मोटर को भी पकड़ सकते हैं उसी सेक्टर से। फिर भी आइचर मोटर को देखा जाता है टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यूज़ कमाते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। क्योंकि आप सभी जानते हैं रॉयल एनफील्ड उसी का ब्रांड है और आज मार्केट में कितना छाए हुए हैं रॉयल एनफील्ड आप देख सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगा एक हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो मेरे एक पसंदीदा कंपनीज़ भी है। तो मैं पहले आपको डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, मेरे पसंद है इसका मतलब आपका भी पसंद मतलब पसंदीदा कंपनी होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर भी आपका पसंद है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस कंपनीज़ के ऊपर पहले से ही निवेश है। तो कंपनी कौन-सा है? अशोका लेलैंड। तो अशोका लेलैंड के बारे में बात करूँगा, तो ये एक हेवी व्हीकल्स कंपनी है और कंपनी ने जिस तरीके से लगातार एक पॉजिटिव सा न्यूज़ देते आए हैं, तो उसके कारण मुझे इस कंपनी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो कंपनी को लगातार ईवीज़ जो बसेस है अशोक लेलैंड का, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट मिलता रहा। तो इसके कारण कंपनी मतलब कितने सारे ट्रक्स और आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो भी बना के दिया था कि जो सीएनजी के ऊपर जो ट्रक फर्स्ट टाइम सीएनजी के ऊपर ट्रक भी अशोक लेलैंड बनाने वाला है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट लगातार उसको मिलते जा रहा है। तो इसी के कारण कंपनी का सेल्स बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं उसी डेटा के बारे में बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरे हिसाब से इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आप इस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीडियो। अगर आप नहीं भी रखे हैं, तो भी वीडियोज़ को देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ये देखिए स्टॉक मार्केट में तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है। तो 5000 कंपनीज़ के ऊपर क्या आप निवेश करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं इस सारे वीडियोज़ से, जो आपको फ्यूचर में एक अच्छे कंपनी ढूँढने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कौन-सा डेटा आज दिखाऊँगा? तो वो डेटा है कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट, जो हर मंथ खत्म होने के बाद एक डेटा रिपोर्ट आते हैं। तो नवंबर मंथ सॉरी अक्टूबर मंथ खत्म हो गया, तो उसके बाद नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया। इसलिए फर्स्ट नवंबर में कंपनी का सेल्स का डेटा आ चुके हैं। तो सेल्स का डेटा बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि देखिए कंपनी अगर सेल्स ही नहीं करेंगे, तो कंपनी ग्रोथ कहाँ से होगा? देखिए वर्ल्ड में जितने सारे कंपनीज़ हैं, जितने सारे वर्ल्ड में हर कंट्रीज़ में हर मतलब हर देशों में हर कंट्री और देश सेम होता है। तो हर कंट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसका मेन मोटो होता है सेल्स। अगर सेल्स ठीक-ठाक नहीं हुआ, तो कंपनी कितना भी कोशिश कर ले, तो वो मतलब टिक नहीं पाएँगे। तो आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो लक्ज़रीज़ ब्रांड है, तो वो सेल्स के ऊपर मार्केटिंग नहीं करते, वो खुद के प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करते हैं और वो प्रोडक्ट कॉस्टली होता है, तो इसीलिए उसका मार्केट देखिए, कुछ भी हो, कॉस्टली हो, लो प्राइस के हो, उसको बेचना ही होगा। तो बेचना कि मतलब कितना बेचा गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंपनीज़ का फ्यूचर, भविष्य। तो चलो, मैं इसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनीज़ के डेटा के बारे में बात करूँ तो मैं आपको डायरेक्ट डेटा के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सेल्स का डेटा, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए, सेल्स का जो डेटा है, वो सेल्स का डेटा आपको बता रहा है कि डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में कितना माल बेचा गया। देखिए कंपनी का M&HCV ट्रक्स आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ट्रक्स दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रक नहीं नहीं दिखा सकता। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अक्टूबर 2022 मतलब इस बार ने कंपनी 7430 क्वांटिटीज़ माल बेचे हैं। तो आप कहेंगे सर क्या ये मतलब इतने मतलब प्राइस कंपनी इनकम क्या है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे यूनिट के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कितने क्वांटिटी बेचा गया और पिछले बार कितना करीबन-करीबन 5000 आप बोल सकते हैं। तो कितना शानदार जाम हुआ आप देख सकते हैं 49% का जाम
ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो साल भर में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। पिछले सालों में क्या था और आज क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो टोटल बसेस जो है एम एंड एच सीवी बसेस जो है, इनमें भी कितना बड़ा तेजी देखने को मिला। आप देख सकते हैं 757 बसेस में, पहले ही बता चुका हूँ कंपनीज अभी मतलब पेट्रोल डीजल सॉरी डीजल के ऊपर कोई भी बसेस नहीं बना रहा है। कंपनी अभी सीएनजी के ऊपर भी बना रहा है, साथ ही साथ कंपनी ईवीज बसेस भी बना रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के मिल चुके हैं। तो इसी के कारण कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं। पिछले सालों में था 261 और इस बार बना 757। तो सोचिए 190% का जंप। तो टोटल बसेस एंड ट्रक्स के बारे में बात करूँ तो इस बार 56% का तेजी देखने को मिला, क्योंकि टोटल जो फिगर आउट है 8189, पिछले बार था 5254। तो ये तो ठीक ठाक था। अभी एलसीवी मतलब जितने सारे छोटे गाड़ियां हैं इसका, तो उसके बारे में बात करूँ। देखिए एलसीवी में गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से गाड़ी आपने बहुत जगह पे देखा है, रास्ते में बहुत सारे जगह पे देख चुके हैं। तो इस गाड़ी का जो रिपोर्ट है, इस गाड़ी का जो सेल का रिपोर्ट है, देखिए 5670 के आसपास, पिछले बार था 4790 के आसपास। तो 18% का जंप। तो देखिए दोनों फिगर आउट आपके सामने ही है। कंपनी ने इस बार जो धमाका किया वो मतलब देखने का लायक है। पिछले बार भी कंपनी ने सेल्स का ग्रोथ किया था, पिछले मंथ में भी। मैं हर मंथ एंड के बाद आपको डेटा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि डेटा के आधार के हिसाब से आपको कंपनीज के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मेरे यही कोशिश है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, कंपनी इंडिया में बिजनेस करते हैं, बाहर की कंट्री में भी माल बेचते हैं। तो उनके हिसाब से कंपनी का टोटल जो बिजनेस हुआ इस बार, तो आप देख सकते हैं 9054, पिछले बार था कितना 6078। तो 49% का जंप देखने को मिला। और टोटल ओवरऑल बात करूं, देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी माल बेचा गया। तो आप कहेंगे सर क्या बाहर की कंट्री में ज़्यादा माल बेचा गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में ही सबसे ज़्यादा माल बेचा जा रहा है। बाहर की कंट्री में उतना ज़्यादा माल अभी तक बेचने को देखने को नहीं मिला। तो एलसीवी के बारे में बात करूँ तो टोटल मतलब डोमेस्टिकली एंड यहाँ पे कमर्शियल सॉरी डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट जितने सारे किया गया है, उनमें से भी कंपनी का ग्रोथ हुआ 16% के आसपास। तो फिगर आउट टोटल आपके सामने जो है, करीबन करीबन टोटल कंपनी माल बेचा वन 14,863 यूनिट्स, पिछले बार था 11,079 यूनिट्स। मोटा मोटी आपको मैं फिगर अब दिखा दूं तो 34% का यहाँ पे टोटल जंप देखने को मिला। तो यही खासियत में इसीलिए दिखाया। अशोक लेलैंड में जो जो परफॉर्मेंस हुआ है वो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से खुद को मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खतरे में जा रहा था, वो कंपनी आज धीरे धीरे करके फिर से खड़ा हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से खड़ा हो रहा है। तो जिस तरीके से टाटा मोटर्स खुद को खड़ा किया, उस तरीके से अशोक लेलैंड भी मेरे हिसाब से फ्यूचर में जरूर खड़ा हो पाएंगे। तो मेरे इस कंटेंट आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। तो कंपनीज के डिटेल्स के बारे में मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी का कर्जा है, मानता हूँ 3% 3.5% का कर्जा है। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, तो दोनों कंपनी का कंपैरिजन करूँ तो दोनों कंपनी का आप डिटेल्स देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज टाटा मोटर्स से भी बहुत खास है। डेप्थ दोनों कंपनी से सेम टू सेम है, और मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनीज का मार्केट कैप टू सेल्स ज़्यादा है। तो कंपनीज का पीबी रेशियो देखा जाए तो कंपनी का पीबी रेशियो बहुत वीक है। हाँ, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा वीकनेस नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट्स वीकनेस लगा वो है इसका वैल्यूएशन। इसका पी रेशियो 500 से भी 575 से भी ज़्यादा इसका वैल्यूएशन है। हाई वैल्यूएशन में चल रहा है। अगर आप कहेंगे सर क्या इस टाइम में मुझे खरीदना है, तो मैं बाय एंड सेल का तो रिकमेंड से नहीं करता। फिर भी मैं खुद के लिए तो मैं शेयर जरूर नहीं मतलब खरीदारी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इतना हाई पी रेशियो में, इतना हाई वैल्यूएशन में मैं कोई भी कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी भी हो। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं एक आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया, जो 168 और 68 से 170 रुपीज़ के आसपास है। अगर वो लेवल तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था
कंपनी का डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।